न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा सर की जो किताब है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम एज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इजिकल टू 2, 4 एंड 6 सेकेंड। मास ऑफ पार्टिकल 50 ग्राम है और मोशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इधर स्पीड है इधर टाइम है। ओके, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड पे आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए एसेलरेशन चाहिए और मास चाहिए। तो मास तो दे रखा है, तो इसको अगर मैं 2 सेकेंड पर कैलकुलेट करना है तो अगर 2 सेकेंड पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। और ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड पर आएगा। तो इसकी अपनी एक स्लोप होगी, ये वाली भी उतना ही पर आएगी, देखो 6 सेकेंड वाली भी उतना ही पर आएगी, है ना। तो इसकी भी अपनी स्लोप होगी, आप देखो ये एक स्लोप है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है और इसकी स्लोप ये वाली होगी जो निगेटिव होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है। तो जितना यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बच्चों, यहाँ पे उतना ही निगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इसका क्या हो रहा है, सेम हो रही है। क्लियर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ये टाइम इंटरवल हो गई, ये टाइम इंटरवल हो गई, तो 8 माइनस 6 कितने इंटरवल हुए, 2 सेकेंड का इंटरवल हुआ। प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2 माइनस 0 कितने का हुआ, 2 सेकेंड का यहाँ भी इंटरवल हुआ। यहाँ भी हाइट कितनी है बच्चों, 5 सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 है हाइट, और यहाँ भी हाइट कितनी होगी, 5 होगी, है ना। तो एक स्लोप यहाँ पे है और एक स्लोप यहाँ पर है। क्लियर कट। स्लोप ऑफ VT graph gives out acceleration. Clear है? Slope means that tan theta means that acceleration. तो A equal to slope perpendicular 5 और base 2, 5 divided by 2, 2.5 meter per second square. Now force at t is equal to 2 second. F equal to mass into acceleration. What is the mass? 50 gram. 50 into 10 to the power minus 3. What is the acceleration? Acceleration equal to 2.5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल है और ये 10 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दिस इज द न्यूटन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, 0.125 न्यूटन, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एट 4 सेकेंड क्या मिल रहा है आपको, एट 4 सेकेंड पर क्या मिल रहा है, स्लोप, दिस इज द टाइम एक्सिस and this is the velocity, both are parallel, theta equal to 0, so tan 0 equal to 0, that is acceleration equal to 0. वेलोसिटी कांस्टेंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो टाइम है उसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फोर्स पार्टिकल का क्या लग रहा है, 0। तो F इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0 न्यूटन है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर फोर्स क्या है, 0 है। अब कैलकुलेट करनी है एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन सेम, हाइट कितनी है 5, बेस कितनी है 2, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, tan थीटा। tan थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, हम लोग इधर से एंगल कंसीडर कर गए, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस लिखते हैं और 5/2 लिख सकते हैं, तो फाइनली आंसर मिलेगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
What will be the force? Force equal to mass into acceleration. Mass 50 into 10 to the power minus 3, acceleration minus 2.5. सोल्व करने के बाद सेम इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा, इस तरह का -0.2125 न्यूटन आंसर।